जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में की मीडिया कर्मियों से बात, कहा बढ़ता उग्रवाद एक गंभीर चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी द्वारा केजरीवाल की रिहाई को लेकर आज जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन और भाजपा सरकार को सीधे सीधे शब्दों में दी चेतावनी। डोडा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया गया आयोजन, जिसका उद्देश्य लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहा। जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिबन अशाई ने विधानसभा चुनावों को लेकर अस्पष्टता को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान उच्च प्रशिक्षित आतंकवादियों को भेज रहा है और इसके परिणाम स्वरूप तनाव तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि भारत इन लगातार आतंकवादी हमलों को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बढ़ता उग्रवाद वाकई में एक गंभीर चिंता का विषय है और इसकी रोकथाम के लिए सरकार को उचित कदम उठाने पड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इससे संबंधित अगस्त के महीने में एक सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की जाएगी। जहाँ हम लोग चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में अमन आए, इसके बजाय अमन के बजाय ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि लड़ाई ना हो। हमें डर इस बात कि अगर ये चलता रहा है ऐसे तो कभी एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और हिंदुस्तान के लोग चाहेंगे कि हुकूमत कोई कदम उठाए जिससे कि ये आतंकवाद हो ये बढ़े। और इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवाद बढ़ रहा है और बड़े ट्रेंड लोग आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह करे कि हम इस मुसीबत से बच सकें। हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको भी अक्ल लाए, इससे मामले हल नहीं होंगे, मामले और ख़राब होंगे। हम तो चाहेंगे तो उस पर बार बार सोचें और बार बार सोच के अमन की तरफ चलने की कोशिश करें। अल्लाह करे कि हम अमन देख सकें। डॉक्टर साहब अभी तक सुन रहे थे कि मिलिटेंट क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, लेकिन ये कमांडोज का पहली बार हो रहा है। जी अब तो होगा, क्योंकि ट्रेंड लोग आ रहे हैं। ट्रेंड हो सकते हैं वो भी कमांडोज हों, क्या पता। क्योंकि जिस तरह से हमला कर रहे हैं काफ़ी ट्रेंड दिखते हैं, ये हमें खतरा, बहुत जबरदस्त खतरा है। सेक्टरियन क्लैशेस का होना कितना एक इंसानियत के लिए दबा है, बहुत जबरदस्त खतरा है। अरविंद केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी और जेल में उनके स्वास्थ्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को लेकर आज आम आदमी पार्टी द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाह रवैया अपनाए हुए है और बिना किसी कसूर के उन्हें जेल में बंद किया गया है, क्योंकि एक केजरीवाल ही एक ऐसे प्रमुख राजनेता हैं जिनसे भाजपा डरती है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चेतावनी देते हुए उनकी रिहाई की मांग की। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। केजरीवाल साहब को रिहा करो, केजरीवाल साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, केजरीवाल साहब को रिहा करो, केजरीवाल साहब को रिहा करो, केजरीवाल साहब को रिहा करो। अंधा कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, अंधा कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, अंधा कानून। सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी सरकार तानाशाही है और ये तानाशाह ही बनी रहेगी, इनको कोई नहीं तोड़ सकता सिवाय केजरीवाल साहब के। आज हम इसीलिए इकट्ठे हुए पूरे विश्व में, पूरे भारत विश्व में आज धरना प्रदर्शन हो रहा है सिर्फ केजरीवाल साहब की रिहाई के लिए। इन्होंने केजरीवाल साहब को बिना किसी कसूर के, बिना किसी एविडेंस के इन्होंने जेल में रखा हुआ है। आप देखिए कि मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी और हमारे केजरीवाल साहब जी, इन्होंने लोगों के लिए इतने अच्छे काम किए हैं, स्कूल बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं,
इनको ये जो बीजेपी सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, इनको ये हजम नहीं हो रहे हैं। इनको रोकने के लिए सिर्फ एक केजरीवाल साहब ही हैं जिनसे ये डरते हैं, इसीलिए उनको रिहा नहीं कर रहे हैं। आज कितने दिनों से केजरीवाल साहब की हालत जो नाजुक बताई जा रही है, उनको इंसुलेशन दवाई नहीं दे रहे हैं, इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं। 8 किलो वजन उनका कम हो चुका है। क्या ये सरकार अंधी बहरी है? इनको दिखाई नहीं देता? ये खुद के मिनिस्टर जितने भी इनके हैं बीजेपी के, ये सब खुलेआम बदमाश चोर घूम रहे हैं। इनको कभी नहीं किसी ने अरेस्ट किया। हमारे केजरीवाल साहब को ईडी के जरिए इन्होंने गिरफ्तार करवाया। ईडी से अब कुछ नहीं हासिल हुआ, अब इन्होंने सीबीआई लगा दिया। सीबीआई से भी कुछ नहीं मिलेगा। क्या हमारे केजरीवाल साहब को ये जानलेवा हमला कर रहे हैं? ये उनको सीधी उनकी नीति है कि केजरीवाल साहब जी को जिंदा बाहर नहीं आने दे रहे। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये आपके माध्यम से हम सीधा नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को ये खुली चेतावनी है हमारी कि उनको ये शरेआम बाहर निकालें। और यही हमारा इनसे अनुरोध भी है और चेतावनी भी है। हाथ जोड़ ले हमने जितने जोड़ने थे, अब हम सीधा चेतावनी देते हैं, हमारे केजरीवाल साहब को रिहाई दीजिए। समाज कल्याण विभाग और युवा सेवा एवं खेल विभाग डोडा ने एक प्रेरणादायक इंटर ब्लॉक जिला स्तरीय गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के हिस्से के रूप में ये कार्यक्रम 17 ब्लॉकों के प्रभावशाली युवा एथलीटों को एक साथ लाया, जो अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं और खेल के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहे हैं। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह सहित गणमान्य व्यक्तियों ने लड़कियों के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए ऐसी पहल के महत्व पर जोर दिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी डोडा तारिक परवेज काजी और जिला सेवा एवं खेल अधिकारी डोडा सुनील कुमार ने स्टाफ के साथ मुख्य अतिथि डीसी डोडा हरविंदर सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके बाद मुस्कान देवी सभी बच्चों के लिए यूनिफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड की गई है और आपकी देखरेख में जो ये टूर्नामेंट आपकी और सुपरविजन में जो है ये टूर्नामेंट यहाँ पे होने जा रहा है, तो इन सभी बच्चों को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। इसके बाद झूल बाला से ये बच्ची है। इसके बाद ताइवा बानू सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज ऑफिसर, यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट के हमारे तमाम एम्प्लॉयज, तमाम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारे टीचर्स और प्यारे बच्चों, आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आफ्टर अ सीरीज ऑफ कॉम्पिटिशंस जिसमें 34,000 बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया और उनमें से आप सिलेक्ट होकर यहाँ तक आए और अब फाइनल्स होने जा रहे हैं जिसमें से आप में से जो बेस्ट खेलेगा उसको फाइनली अवार्ड मिलेगा। ये जो सारी चीजें हो रही है, मैं देख रहा हूँ आप सब गर्मी में बैठे हैं तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये सब जो चीजें हो रही है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत हो रही है कि जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि हमारी बच्चियों को कोई भी कमी न रहे, हमारी बच्चियां हमारे बच्चों की बराबरी, इनफैक्ट उनसे आगे बढ़ें, उनसे ज्यादा कुछ अचीव कर पाएं और देश का नाम रोशन करें। और उसके डिविडेंड्स जैसे अभी बताया गया, हमारी बच्ची मनु भाकर जो कि एक शूटर हैं, उन्होंने ओलंपिक्स में हमें एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। मुझे उम्मीद है कि हमारी डोडा की बच्चियां भी उतनी ही टैलेंटेड हैं क्योंकि इसी बेल्ट से बच्चियों ने चेस में अपना, जैसे हमारी आरुषि कोतवाल है वो चेस में अपना परचम लहरा चुकी हैं। इसी एरिया की हमारी बच्ची है शीतल जिसने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल लाई और देश का नाम रोशन किया। तो बच्चों आप उनसे किसी से अलग नहीं हो। ये चीज अगर आप अपने दिल में बैठा लोगे कि वो भी आपके जैसी हैं, आपकी जैसी नेचर है, आपकी जैसी स्कूलिंग है, आपके जैसा ही उनका रहन सहन है, अगर वो देश में अपना परचम लहरा सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो इसीलिए ये सारी जो एक्टिविटीज हैं सिर्फ और सिर्फ आप में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए है कि आप किसी से कम नहीं हो। ये सब एक्टिविटीज चलती रहेंगी, आप निकल जाएंगे, आपके बाद आपके छोटे बच्चे आएंगे, वो आएंगे, बट मुझे जो लगता है इन सब एक्टिविटीज का एक ही मकसद है कि आप बच्चों में कॉन्फिडेंस जगाना कि आप
ऊंचे ऊंचे सपने ले सको और उनको अचीव कर सको। श्रीनगर में एक महत्वपूर्ण प्रेसकार वार्ता को संबोधित करते हुए जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिवन अशाई ने पूर्ववर्ती राज्य की स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अशाई ने जेके विधानसभा चुनावों को लेकर अस्पष्टता को लेकर मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हर नागरिक इस बात से परिचित है कि हरियाणा और महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव अक्टूबर के महीने में होंगे, झारखंड में नवंबर दिसंबर के महीने में चुनाव होंगे, लेकिन कोई नहीं जानता कि जम्मू कश्मीर में वास्तव में चुनाव कब होंगे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव कराने का आदेश दिया है। इसके बावजूद हमें हर बार बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। ये कभी न खत्म होने वाले कवायद कई वर्षों से विधानसभा चुनाव कराने के साथ समाप्त नहीं हुई है। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी संबंधित कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया है कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत सारी जो पिछले कई महीनों की आपने सियासी जो डेवलपमेंट्स है उसके ज़िमन में जो हमारे एहसासात है, हमारे जज्बात है, वो हम आपके जरिए कौम के सामने रखना चाहते हैं। आप सब लोग वाकिफ हैं, कल पार्लियामेंट में भी इस मौजू पे बड़ी बात हो चुकी है कि भाई किस तरह मुसलसल यहाँ के जो असेंबली इलेक्शन है उनको डिफर किया जा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया 30 सितंबर 2024 को। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ऑर्डर है कि भाई जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले इलेक्शन जो है उनको मुनक्कद किया जाना चाहिए। और अभी भी हमें पता नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस रीजन से इस इलेक्शंस को डिले कर रही है। आप जानते हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के जो इलेक्शन है वो अक्टूबर में होने वाले हैं। इसी तरह जो झारखंड का इलेक्शन है वो नवंबर दिसंबर में होने वाला है। अब मुझे मालूम नहीं है, जब डीडीसी के इलेक्शन हो सकते हैं, बीडीसी के इलेक्शन हो सकते हैं, हमें पता है डीडीसी काउंसिल के जो इलेक्शंस थे वो 2020 में हुए, पार्लियामेंट के इलेक्शन अभी 2024 में हुए। कभी ये मिलिटेंसी का रीजन लेकर, कभी लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन का बहाना बना के कब तक बीजेपी इस इलेक्शन से भागने वाली है, ये सवाल हम वक्त की हुकूमत से करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से करना चाहते हैं, एनडीए हुकूमत से करना चाहते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो आईन में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, क्या वो हक जम्मू कश्मीर के लोगों का नहीं है? क्या इनका हक नहीं था कि यहाँ का जो बजट है वो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो डिस्कस किया जाए? कब तक ये डिसएनफ्रेंचाइज करते रहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को? कब तक ये जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसको कमजोर करते रहेंगे? ये जो सिलसिला है इतनी ज्यादा ऑपरेशन का जो हमने बिलखसूस 5 अगस्त 2019 के बाद देखा है, ये सिलसिला आखिर कब खत्म होगा? दूसरी बात जो हम दिल्ली वालों से कहना चाहते हैं, जो बाबू राज इन्होंने हम पे मुसलत किया है, जिस तरह की बर्बरियत आज जम्मू कश्मीर में हो रही है। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि पटन में, चैनबल में क्या हुआ, सोपोर में क्या हुआ। पीने के पानी के लिए, बिजली के बिलों के लिए लोग जो है वो सड़क पे जो है सरापा एहतिजाज हो रहे हैं। तो ये अलमिया है, ये आज की हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि आखिर उन्होंने 5 अगस्त के बाद क्या हासिल किया है जम्मू कश्मीर में, इस पर उनको नजरसानी करने की जरूरत है। और ये जो बाबू राज है, आज जो बड़ी बड़ी लाइनें आप देख रहे हैं, डीसी ऑफिस से लेकर जितने आपके लोकल ऑफिस है, पुलिस स्टेशन में है, कहीं कोई पूछपाछ नहीं है। पीने के पानी की किल्लत है आज जम्मू कश्मीर में। यह बात मैं कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखना चाहता हूं। 35% रिडक्शन है इन द फ्लो ऑफ रिवर झेलम। भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला अध्यक्ष प्रमोद कपाही द्वारा पत्रकार वार्ता कर आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के बाद लोगों के बीच में रहकर जमीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ अन्य भी कई ऐसे दिनों को याद करते हुए वे दिन भी त्योहारों की तरह मनाए जाएंगे। इसके बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। पार्टी 24/7 लोगों के बीच रहती है और हाँ, हम सब देखते हैं, आप सब भी जानते हैं कि पूरे भारत में अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फिर लोगों के बीच है। नहीं तो अमूमन ऐसा होता है कि इलेक्शन के बाद हर संगठन के लोग, हर जो राजनीतिक पार्टी है उनके लोग जो हैं घर पे बैठ जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ही पार्लियामेंट के इलेक्शन खत्म हुए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है पुनः लोगों के बीच है, चाहे वो मोर्चों के सम्मेलन के माध्यम से हो, चाहे त्रिदेव सम्मेलन जो हमारे उनके माध्यम से हो, चाहे आने वाले आगामी जो प्रोग्राम है उसमें 3-4 और इस अगले महीने के जो प्रोग्राम वो भी आने वाले हमारे, उसमें आप मान के चलिए 5 अगस्त को जो 370 का
तोड़ के जहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट को भारत के साथ जोड़ा गया, उसके ऊपर हमारे हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा। और 11, 12 और 13 तारीख को हर बूथ पर 5 मिनिमम तिरंगे झंडे लहराए जाएंगे, क्योंकि 15 अगस्त हमारा जो है एक बहुत ही अहम त्यौहार है, जिसको हम दिवाली की तरह मनाते हैं। उस त्यौहार में भी हम पूरा योगदान करके पूरी संख्या में ऐसा करेंगे। इसी के साथ साथ हमारा भविष्य का विभाजन दिवस है, जो फूले जी महाराज थे उनके ऊपर मनाया जाता है, वो भी हमारा त्यौहार जो है वो भी मनाया जाएगा, उसकी भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी रैलियां होंगी। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी पूरी रैली के शेप में पूरा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक भव्य रैली होगी, उसमें हमारे बड़े बड़े नेता होंगे। उसमें रास्ते में आम आदमी, आम व्यक्ति, आम नागरिक का भी भागीदारी होगी। उसके साथ साथ हमारा होगा मंडलों पे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी रैलियाँ होंगी। ऐसे जो प्रोग्राम है ये आने वाले समय में होंगे, और हमारे सभी कार्यकर्ता इसके पर वचनबद्ध हैं और इसकी तैयारी पे आप बैठे हैं। आज हम, मुझे लगता है कि मेरे मंडल अध्यक्ष मेरे साथ हैं, मेरी जिला की टीम साथ है, हम मिलके इन जो आने वाले आगामी प्रोग्राम इन पे चर्चा कर रहे थे, और ये अच्छे सफल हों, यही हमारी चर्चा होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भारत में सरकार बनाई है, और हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और जो 50+ का जो हमारा लक्ष्य है वो हम पूरा करें। भद्रवा विधानसभा क्षेत्र के पंचाई गांव में भाजपा किसान मोर्चा का सम्मेलन आयोजित हुआ। इस अवसर पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह परिहार मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने किसानों के लिए पीएम मोदी की योजनाओं पर प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री JP नड्डा जी, श्री रविंद्र रैना जी, श्री अशोक कौल जी, भारत माता की, भारत माता नहीं दिया, बानाल में लगने नहीं दिया, रामबन में लगने नहीं दिया। लेकिन अब 3 प्रोजेक्ट हमारे लाइन में है। एक तो छतरगला टनल है, और डोडा से लेके लखनपुर तक जो नेशनल हाईवे बनने जा रही है, सैंक्शन हो गई। 4000 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है। इसमें 8000 लोग लगेंगे, और सबसे पहले प्रायोरिटी जो है हम भद्रवा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, उन्हीं लोगों को देंगे। वो वहां हमारे बच्चे जो है लगेंगे। उसके बाद वहां से भद्रवा से ही डलहौजी के लिए एक नेशनल हाईवे दूसरी बन रही, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज्यादा जो है वो डलहौजी में आता है, और डलहौजी से जब रोड अच्छी होगी तो वो भद्रवा भी आएगा। तो भद्रवा से जब आएगा तो जिंतरों धार दिखाएंगे, बलेसा की कुछ धारें दिखाएंगे, भद्रवा की धारें दिखाएंगे, कैलाड़ का एरिया दिखाएंगे। तो ये भी जब प्रोजेक्ट, ये भी इसकी भी DPR बनने जा रही है। और तीसरा, ठाठरी से हिमाचल प्रदेश वो तीसरा में मिलेगा, वो 3500 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसकी भी DPR बन चुकी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो आज पार्लियामेंट सेशन लगा है इसमें वो भी सैंक्शन हो जाएगी। और आप जितने भी बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, कम से कम इन तीनों प्रोजेक्टों में 16,000 आए हैं। इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। आज किसान मोर्चे का सम्मेलन जो था भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो पंशई कवानी में एक जगह है, वहां पे था। इस सम्मेलन में हमारे सेक्रेटरी जो है किसान मोर्चा के सुभाष जी इसमें आए थे। हमारे DDC जो हैं यहाँ के मनोहर लाल जी, वो भी इसमें आए थे। DDC ठाठरी संदीप जी भी इसमें इस सम्मेलन में आए थे। हमारे संजय सराफ जी जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जिला डोडा के, वो भी इसमें आए थे। और हमारे जिला के प्रधान जो है राकेश चाड़क जी, ये भी इस सम्मेलन में आए थे। इन्होंने ये सम्मेलन को तैयार किया है। और भी बहुत सारे लोग जो थे वो इस सम्मेलन में आए, और किसानों की जो जितनी भी स्कीमें थी वो उनको सुनाई गई, और जो भी मोदी जी की स्कीमें हैं किसानों के लिए उनके बारे में भी उनको अवगत किया गया। तो क्या समझते हैं आप, जिस तरह से जो है भारत सरकार जो किसानों के लिए सोच रही है, तो इन स्कीमों को किस तरह से आप लोग जो है घर घर तक पहुंचाएंगे? हमारा जो भी वर्कर है वो बहुत तेज है। हमारे किसान मोर्चा है, उनका जिला का प्रधान है, मंडल प्रधान है, शक्ति केंद्र इंचार्ज है, बूथ इंचार्ज है, तो वो लोगों तक जगह जगह तक ये स्कीमें जो पहुंचाएंगे। मगर इस बार हमने किसानों के लिए एक डिमांड की है कि सूखा पड़ा हुआ है, पानी सूख गया है, फसल खत्म हो चुकी है, घास तमाम खत्म हो चुका है। तो हम इस बार कह रहे हैं कि आम लोगों को फ्री राशन दिया जाए, और घास का बंदोबस्त गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी करे, ताकि इन लोगों की जो 1-1, 2-2 गाय घरों में रखी है वो उसकी परवरिश की जाए।
एक समय था दलीपीर यहाँ पर जो है रोड्स वगैरह कुछ नहीं थी। आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर गांव में रोड पहुंची है और अब जो है लोग कहीं पर कॉलेज की डिमांड है, कहीं पर बैंक की डिमांड है, कहीं पर पानी की डिमांड है। तो क्या आपने इन लोगों को आश्वासन दिलाया? एक्चुअली क्या है कि 2014 के बाद, 2014 से पहले क्या था हिंदुस्तान और 2014 के बाद क्या है। 2014 से पहले हमारा हिंदुस्तान जो था वो 11वें नंबर पे था और आज हमारा हिंदुस्तान जो है वो 5वें नंबर पे है। और जल्दी ही जैसे ही नरेंद्र भाई मोदी जी बता रहे हैं कि हमने इसको तीसरे नंबर पे लाना है, जैसे ही तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान आएगा हमारी वीटो पावर बन जाएगी। तो बहुत सारी स्कीमें जो हैं नरेंद्र मोदी जी ने लागू की हैं, जैसे PMAY मकान है वो सबको मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है, वादा किया है कि 2025 तक कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां पक्का मकान नहीं बनेगा। 2025 तक कोई ऐसा घर ऐसा गांव नहीं रहेगा जहां पानी नहीं पहुंचेगा और कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां सड़क नहीं पहुंचेगी, कोई गांव ऐसा खाली नहीं रहेगा जहां पे बिजली नहीं पहुंचेगी। CEO स्मार्ट सिटी लिमिटेड डॉक्टर ओवैस ने आज बलिदान स्तंभ के चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया और जानकारी देते हुए कहा कि बलिदान स्तंभ के निर्माण का कार्य पूरी क्षमता से चल रहा है। हम इसे पूरा करने के लिए आशान्वित हैं और हमें उम्मीद है कि यह 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। है हमारी तो पूरी कोशिश है कि टारगेटेड टाइम पे हो। आप देख सकते हैं कि हर एक काम के लिए भी मल्टीपल टीम्स यहाँ पे लगी हैं जो डे और नाइट काम कर रही हैं और आज जैसा मौसम है उसका भी ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। तो काम पूरी फुल जो जोरों शोर से चल रहा है। मुझे लगता है इससे फास्ट नहीं हो सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहा है और हमें उम्मीद है आने वाले जो हमारे टारगेटेड टाइम है उस पर कंप्लीट हो जाएगा। कुलगाम के कुछ हिस्सों में मंगलवार को भारी बारिश हुई जिससे हाल ही की गर्मी की लहर और लंबे समय तक सूखे के दौर से काफी राहत मिली। इससे घाटी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और कुलगाम के लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की है और भगवान का शुक्रिया अदा किया और बारिश से विशेष रूप से किसान बेहद खुश हैं। मेयर नाव कुलगाम कर दुकानदारी सठा खुशी तो मसरत कत वारिया काल वो मंग मंग कर अल्लाह ताला रजू कर दस्त दुआ सारी बच्चे गांव बड़ मोहनी बुजुर्ग बार खुदा रहमत बारान त्रा तो मगर आज और घंटे ब्रो कोर पन रहमत बार जोश तो रूद कोर शुरू तो अल्लाह ताला सुन तो लाख लाख शुक्र जबान गुनाहगार योत नाबकार योत सान आमाल ठीक सान किरदार ठीक। बहरहाल अल्लाह ताला रहमत पे रहमत सठा वसी तो जबरदस्त मसरत तो खुशी हासिल क्या बागन रुक जरूरत दानस जरूरत सब्जी कुछ सब्जी कुछ नाम निशान वह गई सब्जियन इंशाअल्लाह रहमान अम उछाल दान वान बन ठीक इंशाअल्लाह रहमान बागन तक जबरदस्त यह फायदे जन पे खाद इंशाअल्लाह रहमान क्या रूद सारे खाद खुद बेहतरीन मयसर कुल खुद दान खुद या सब्जियों खुद तो अल्लाह ताला सुन उम्मीद आश अल्लाह ताला है ब्रो कुछ रुद बहार नए लागने कर बरकत तजारत कर बरकत कारोबार कर बरकत अल्लाह ताला करे अमन सुकून खुद। आज PDP नेता द्राबा अजीम मलिक, पूर्व सरपंच फजलाबाद आरिफ मिन्हास, सेवानिवृत्त SI मकबूल चौधरी, NC नेता इखलाक मलिक, रहमतुल्ला मलिक और द्राबा क्षेत्र के अन्य प्रमुख नागरिक शाहनवाज चौधरी के नेतृत्व में आज सैकड़ों लोगों ने AICC सचिव की उपस्थिति में द्राबा सुरनकोट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। अजीम मलिक साहब, शाहनवाज चौधरी के लिए आज हम सब ने फैसला किया, द्राबा की आवाम ने हम सब ने मिलकर हम सब ने आपस में फैसला भी किया है। हम सब ने मिलकर शाहनवाज साहब का साथ देना है और शाहनवाज साहब को, यहाँ के द्राबा के लोग हैं, हम यहाँ से ही वोट डालेंगे शाहनवाज साहब को और शाहनवाज साहब का जितना पहना हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए। हमारी रिश्तेदारियां जहाँ तक जुड़ती हैं, द्राबा के लोग
जहां तक लोगों को जानते हैं वहां तक शाहनवाज साहब की पहचान को ले जाना है, लोगों की मुसीबतों में शाहनवाज साहब को शामिल करना है, शाहनवाज साहब लोगों की ताकि मदद कर सकें। ये सब हमारी जवाबदारी बनती है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम या हमारे सड़कें बनवाए। रहमतुल्लाह मलिक साहब रकब सेठ का भी इनके साथ लगता है। रहमतुल्लाह सेठ के नाम है बाहर के मेहमानों के लिए मैं बताता चलूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, शाहनवाज चौधरी साहब, राहुल गांधी साहब जिंदाबाद, अजीम मलिक साहब जिंदाबाद। जनाब, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ मनास, मैं फजलाबाद का रहने वाला हूँ। आज जो द्राबा में नेशनल कांग्रेस की शाहनवाज के अंदर मीटिंग हुई, इस मीटिंग में हमने शमूलियत की और आज मैं पीडीपी का 20 साल से वर्कर था और पीडीपी को वोट देता रहा। आज हमें पीडीपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। पीडीपी हमला पड़ा सर, इसमें ये रहा कि जो यहाँ के लोकल पीडीपी के लीडर थे या कारकुन थे, उन्होंने हमें कभी नहीं पूछा कि आपको कोई परेशानी है। जब हम उनके पास जाते रहे वो लोगों के काम लेकर, क्योंकि मैं एक सरपंच हूँ, लोगों के काम जो मेरे पास आते थे मैं आगे किसी को बताता था, लेकिन हमारे सुनने वाला कोई नहीं था और इसलिए हमने शाहनवाज को चुना। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ खास तौर पे आज अजीम मलिक साहब जो एक सरपंच है, इखलाक मलिक साहब है, रिटायर्ड इंस्पेक्टर की तरफ से मकबूल साहब है, आरिफ मनास साहब है एक सरपंच, रहमतुल्लाह मलिक साहब है और इनकी क़यादत में और बहुत सारे साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का कारवां दिन ब दिन सुनकोट में बढ़ता जा रहा है। लोगों को कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा है और इंशाल्लाह जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। और आपने जहां तक परेशानियों के जिक्र किया, बहुत समस्याएं लोगों की, बहुत परेशानी है सुरनकोट में। पिछले कई सालों से जो है ये इग्नोर्ड इलाका रहा है। यहाँ की सड़कों की बदतर हालत है। यहाँ ज्यादातर गांव में सड़क है ही नहीं है, जहाँ है सड़कें उनकी बदतर हालत है, वो चलने के लायक नहीं है। बिजली की परेशानी है, पानी की परेशानी है, एजुकेशन का निज़ाम ठप है, तो ये हेल्थ की कोई फैसिलिटीज नहीं है। तो लोग बहुत सालों से परेशान हैं और यहाँ जो नारे लगते रहे आज तक और उन्हीं पे लोगों को जो एक्सप्लॉइट करके रखा और किसी तरक्की का काम नहीं हुआ। इसलिए लोग इस बात को समझ के एक जो है मूवमेंट सुरनकोट में इस टाइम एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन रही है, जिसमें सारे गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी, हिंदू, मुसलमान, सिख सब एक ही माला में जो है मोती बन के रो रहे हैं। जिला अनंतनाग की आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी वास्तविक मांगों को संबोधित करते हुए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आयोजित इस कार्यक्रम में कॉमरेड सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। उन्होंने सरकार से सभी श्रम कानूनों के तहत उन्हें श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत करने, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और एक सभ्य आजीविका सुनिश्चित करने का आग्रह किया। यह कार्यक्रम ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर से संबद्ध जम्मू कश्मीर के आशा आंगनवाड़ी स्टेट फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया। और खाली हाथ उसको बिगाड़ने नहीं चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर हामिदा जी, प्रेसिडेंट आंगनवाड़ी को, तो उन्होंने ये स्कीम लाई तो ठीक बात है, मगर स्कीम हाथ उसको बिगाड़ने नहीं चाहिए। कि आपके जो हमने यहाँ से कोशिश की है वो उनका हल वो कहाँ तक करेगा। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में हमने जो नेशनल फेडरेशन बनाया है, अपने नेशनल प्रोग्रेसिव स्कीम वर्कर्स फेडरेशन, उसकी नेशनल कन्वीनर सुषमा कुरील वो आई हुई हैं और हमारी यूपी की कन्वीनर शीला त्रिपाठी भी हमारे साथ यहाँ आई हुई हैं इस जलसे को में अपनी बात रखने के लिए। यहाँ की जो समस्या है वो हमें मालूम है। हमारे जो जम्मू कश्मीर के लीडरान हैं और खास करके जो हमारी आशा आंगनबाड़ी की लीडर्स हैं, शाहिना और हामिदा, इनके थ्रू हमें बीच बीच में बात होती रहती है और इन्होंने बहुत बार हमें अपनी मुश्किलों के बारे में हमें रूबरू कराया है। और मैं समझता हूं कि ये समस्याएं यहाँ के सियासतदारों के द्वारा पैदा की गई हैं। अगर इसको ठीक से सही से मरकजी सरकार के पास और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के पास सही ढंग से पेश किया गया होता तो शायद अब तक इसका समाधान हो गया होता, लेकिन कोई बात नहीं, पहले नहीं हुआ तो अब हो सकता है। हमने बीड़ा उठाया है। हम लोग रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं
हमने इस मुल्क को आजाद कराया है और इस मुल्क को अगर आजाद रखना है और इस मुल्क में को अगर वास्तव में एक डेवलप नेशन करना है तो जो हमारे देश के कामगार हैं उनको हमें सामाजिक सुरक्षा देनी पड़ेगी, सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, मिनिमम वेज देनी पड़ेगी। देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्रस्ट द्वारा शुरू किए गए मासिक कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत आज दीवान देवी हाई स्कूल राजपुरा मंगोत्रिया में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान वहां साइबर क्राइम पर एक व्याख्यान भी दिया गया। इस बीच घोषणा की गई कि महीने भर चलने वाले विभिन्न उत्सव 19 अगस्त यानी कि श्रवण पूर्णिमा को समाप्त होंगे। Will be valuable learning experience for all of us. Now to begin with, I want to tell all of us the source of Sanskrit language. Hence, Shravan Purnima is celebrated as Sanskrit Divas. Sanskrit is an ancient language in India, and several holy books like Rig Veda give us the perfect lessons of life. I would also like to share इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं किसी संशय की संभावना नहीं है। संस्कृत एक दिव्य एवं समृद्ध भाषा है। ऐतिहासिकता की दृष्टि में यह संसार की सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत का पुराना नाम देववाणी है। संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की शाखा है। For an individual, but it's a threat for our national security, our economic stability, and our collective future. I want to talk about the scope of this problem and society as a whole. It can result in significant financial losses, either through direct theft or indirect cost. It can pose threats. The main factor is human life on earth. But with the benefits of technology, अध्यक्ष श्री कैलक ज्योति वैदिक संस्थान ट्रस्ट हम जो है संस्कृत माह मना रहे हैं, जो जिसका प्रारंभ 23 जुलाई से हुआ था। 19 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के दिन इसका समापन होगा। वर्तमान में संस्कृत को बढ़ावा देने के साथ साथ जो वर्तमान की हमारी कुरीति हैं, पर्यावरण का संरक्षण है, ड्रग्स को ख़त्म कैसे किया जाए, साइबर क्राइम्स, इसके ऊपर भी हम जो है कार्य कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए संस्कृत भाषा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और साइबर के ऊपर आप देख सकते हैं मेरे पीछे बच्चों की पेंटिंग कंपटीशन भी आज हमने करवाया है, और उसके ऊपर हम आज लेक्चर भी करा रहे हैं। हमारे बीच में पूर्व मंत्री सतपाल शर्मा जी और एसएसपी स्पेशल क्राइम संदीप मेहता जी हैं, और बच्चे भी संस्कृत को कैसे बढ़ावा दिया जाए, साइबर क्राइम्स की उनको जानकारी हो, उसके ऊपर जो है एसएसपी मेहता साहब जो है उन्होंने आज अपना लेक्चर दिया है। और संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान अवश्य कराएं, आने वाला युग संस्कृत का है। और जम्मू कश्मीर की भूमि देवानी संस्कृत के विद्वानों की भूमि रही है, जहाँ पे महर्षि कल्लन, अभिनव गुप्त संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान इस भूमि से हुए हैं। और एलजी साहब के आने से देवानी संस्कृत को काफ़ी बढ़ावा मिला है। हमने आग्रह किया था कि माता वैष्णो देवी में संस्कृत विभाग खोला जाए विश्वविद्यालय में, उन्होंने उसकी स्थापना की, गुरुकुल की 6 सीटें बढ़ाई। और मैं आज आपके माध्यम से एलजी साहब से आग्रह करता हूं कि प्रदेश के स्कूलों में छठी भाषा से संस्कृत भाषा को प्रारंभ किया जाए और जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ावा मिले। धन्यवाद। Thank you, sir. Now, thank you, sir, for giving your. For this technology, technology gives you speed, but at the same time, it gives you the loopholes, और loopholes को जो fraudsters हैं वो in the name of hacking, in the name of phishing, in the name of what you call the identity theft, वो आपका
डाटा जो है वो चुरा लेते हैं और इसी डाटे को वो यूज़ करके अपना आपकी जो है हार्ड अर्न मनी जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने यूज़ के लिए। जो है सारे लोगों को पता लगेगा कि हम कैसे साइबर क्राइम। हम श्रावण माह के इस अवसर पर रोहित शास्त्री जी का ये जो इनिशिएटिव है, जिसमें इन्होंने श्रावण माह में संस्कृत माह का भी मनाना जो है वो जो शुरू किया हुआ है। डिफरेंट जगहों पे प्रोग्राम हो रहे हैं और ट्री प्लांटेशन का भी जो काफ़ी सारे जो सैपलिंग्स हैं वो उन्होंने प्लांट किए हैं और उसमें जो है मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और आज इसी कड़ी में दीवान देवी हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा हुआ था जिसमें संस्कृत माह के साथ साथ साइबर क्राइम रिलेटेड जो इश्यूज़ थे वो भी डिस्कस हुए और हमें जो है यहाँ पे काफ़ी खुशी हुई कि जो बच्चे हैं दे आर वेरी अवेयर और मैंने उनको यही अपील की है कि वो अपनी अवेयरनेस जो है वो बाकी लोगों के साथ भी बांटें, क्योंकि साइबर क्राइम में अवेयरनेस ही की है। आप जितने अवेयर रहते हैं आप उतने ही जो है वो सशक्त होते हैं और उतने ही आप साइबर क्राइम से बच पाते हैं। मैं फिर से दीवान देवी स्कूल का भी जो है वो धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे सारे बच्चों को एकत्रित किया और ये प्रोग्राम जो है वो करवाया। और संस्कृत हमारी धरोहर है, हमारी पौराणिक एक लैंग्वेज है, कल्चर के साथ एसोसिएटेड है। हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार आ रहे हैं और इस बार जम्मू में अमरनाथ जी तक जाना बड़े सौभाग्य की बात है। और साधु समाज के लोगों ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर वासियों के लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है। जल्दी करो, मैं रेल में मनोज जी कांवड़ लेकर जो है वो अब जम्मू पहुंच चुके हैं। हरिद्वार से निकले थे और 16 लीटर की कांवड़ लेकर ये जो है वो अब जम्मू पहुंच चुके हैं और सीधा बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जो है वो जम्मू से आज रवाना होंगे। और जिस तरह से अगर बात करें कोई जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, हर महादेव। यात्रा तो मैंने पिछले 2.5 साल से कर रहा हूँ कंटिन्यू, लेकिन अभी इस कावड़ को लिए हुए जो 9 जुलाई को निकला हूँ हरिद्वार हर की पौड़ी। नहीं, अभी मेरा भाई है वो मेरी गाड़ी लेके मेरे पीछे पीछे चलता रहता है, उसमें मेरा सामान रहता है, खाने का रहने का जो भी सामान। हम जनता के लिए एक ही मैसेज है कि आपको अपने धर्म के लिए जितना करना पड़े, आपका जितना योगदान हो सके उतना योगदान दीजिए, क्योंकि आने वाले पीढ़ी में आप ये नहीं बोलोगे अपने बच्चों को कि हमने कुछ भी नहीं किया या फिर हम सिर्फ क्लब ही गए, हमने सिर्फ पार्टियाँ ही देखी या फिर हमने ना मौज मस्तियाँ की अपने दोस्तों के साथ में, गप्पे लड़ाए, जो भी है, जो कुछ भी किया। आप अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखाओगे, आप ये चीज़ें सिखाओगे कि हमने अपने धर्म को बचाने के लिए हमने हमारा जितना योगदान रहा अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए उतना हमने किया, या फिर हमने लगा ऐसी तरीके की यात्रा है कि इतने सारे धार्मिक स्थल होते हैं, अपने जितना ज़्यादा आप घूमोगे उतना ही ज़्यादा आपको संस्कृति के बारे में पता चलेगा, कल्चर के बारे में पता लगेगा। लेकिन आप घूमोगे ही नहीं, सिर्फ घर में ही बंद के रह जाओगे, सिर्फ क्लब ही देखोगे या फिर बियर बार ही देखोगे, तो वहाँ पर सिर्फ दारू के अलावा कुछ नहीं बता सकते। ये हमारे जम्मू और कश्मीर यूटी है जो उसकी शान है। देखो कावड़ तो हरिद्वार तक गंगा तक तो आता ही है, और ये गंगा से अमरनाथ की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से 600 किलोमीटर है हरिद्वार और 400 किलोमीटर है मतलब हमारे बाबा अमरनाथ जी जहाँ से, तो इसीलिए ये आए वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जम्मू वासियों के लिए ये बहुत बड़ा एक सौगात है, धर्म का झंडा जो है लहराता है सनातन धर्म का, क्योंकि इन्हीं लोगों पे भारत वर्ष और धर्म टिका हुआ है। इन्हीं को हमें देख के एक दूसरे में उत्साह आना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ दर्शन करने नहीं जा रहे, कम से कम इनको देखकर ही हमारे अंदर जागृति आए कि हम जो आगे जा सकें। हमारा यही कहना है, आपस में प्रेम भाव बनाए रखें, यात्रा को सफल बनाएं, और यात्रा चाहे वैष्णो देवी की हो, अमरनाथ की हो, हरिद्वार की हो, बैकुंठ कहीं की भी हो, यात्रा तो यात्रा है। ये जम्मू कश्मीर जो धर्म भूमि है और धर्म भूमि में चलने वाला उसे कभी नुकसान नहीं होता। 5 पांडु थे, वो धर्म के साथ रहे, 5 ही रहे,
कोरु 100 पुत्र थे, करोड़ा योद्धे थे, धर्म को छोड़ा अधर्म के साथ कहते एक नहीं बचा। तो इसलिए धर्म के साथ जो रहता है उसके साथ ईश्वर रहता है, जो धर्म के साथ नहीं रहता उनके साथ राक्षस रहते हैं। फिर राष्ट्रप्रीति होती है, वो इस समय आने पर खुद ही जैसे भेड़ियों को भूख लगती है वो अपने बच्चे को ही खा जाता है। तो इसीलिए जो अधर्म पर चलता है खुद ही वो टकरे मार मार पे खुद ही मर जाता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा यही कहना है, हम धर्म का संदेश देंगे, शांति का संदेश देंगे और शांति बनाए रखें। हमारा भारतवर्ष महान है। मेंढर उपमंडल के मनकोट तहसील के गांव कसबलारी में एक 22 वर्षीय युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। मौत के कारण का पता लगाने के लिए शव को एसटीएच मेंढर में ले जाया गया और कानूनी औपचारिकताओं के लिए पुलिस को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान मोहम्मद रुखसार पुत्र मोहम्मद गफूर उम्र 22 वर्ष मेंढर उपमंडल जिला पुंछ के गांव कसबलारी का रहने वाला है। बराड़ी का नंबरदार हूँ, नंबरदार होगा। तो वहाँ पे इस बच्चे ने अपने ही घर में एक रस्सी डाली हुई थी जो गले में थी, और जब हम पहुँचे वहाँ पे इसकी माँ और बहनें थी और उन्होंने भी कहा कि रस्सी डाली थी, हमने काटी है। आगे जो है वो कार्रवाई पुलिस स्टेशन मेंढर आ गए हैं, जो पुलिस की चल रही है तहकीकात। तो उसमें जो पता लगा मुझे तो पुलिस तहकीकात कर रही है, क्या निकलता है क्या नहीं, बात इतनी अफुट है। तकरीबन कोई 11 बजे के करीब पुलिस ने हमें इन्फॉर्म किया कि एक बंदा जो है सस्पिशियस कंडीशन में कसबलारी के मुकाम पे डेड पाया गया है, और हमने अपनी एम्बुलेंस भेजी और डेड बॉडी को अंडर पुलिस कवर यहाँ शिफ्ट किया है। डेड बॉडी मार्चरी में है। टीम ऑफ बोर्ड ऑफ डॉक्टर कंस्टिट्यूट किया जो उसकी अटाप्सी करेंगे, अटाप्सी करके काज ऑफ डेथ असर्टन करेंगे और हम डेड बॉडी पुलिस को हैंड ओवर करेंगे फॉर फर्दर लीगल एंड फॉर्मेलिटीज। सर सुसाइड है या कुछ और मशकूक है? सस्पिशियस डेथ है। इसका काज रूल आउट करने के लिए जब तक अटाप्सी रिपोर्ट नहीं आएगी और साथ में पुलिस की कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं आएगी तब तक यानी हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। What did you see? The SUV. Thar Rocks. The SUV. जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है
जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School. Admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट।